हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल उदयवान सिंह यादव में और मैं हूं उदयवान सिंह। साथियों, हमने पिछली वीडियो में यूरोप में राष्ट्रवाद का विस्तृत अध्ययन किया था। उसके कुछ महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन आंसर थे, एमसीक्यूज थे या इम्पोर्टेंट्स फैक्ट्स थे, उनके बारे में चर्चा की थी। आज हम भारत में राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म इन इंडिया, भारत में राष्ट्रवाद। तो यहाँ सबसे पहला प्रश्न आता है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से किस वर्ष भारत लौटे। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से किस वर्ष भारत लौटे। तो यहाँ इसका आंसर होगा 1950, 1915। महात्मा गांधी ने भारत में 1917, सन 1917 में पहला सत्याग्रह कहाँ चलाया। पहला जो सत्याग्रह था उनका, महात्मा गांधी का, उन्होंने सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ से की थी 1917 में? चंपारण, बिहार से। प्रसिद्ध पुस्तक, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, हिंद स्वराज 1909 किसकी रचना है? हिंद स्वराज के लेखक कौन है? आपको यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है। ये महात्मा गांधी, तो यहाँ इसका ऑप्शन होगा महात्मा गांधी। औपनिवेशिक शासन के दौरान बहुत सारे मजदूरों को काम करने के लिए फिजी, गुयाना आदि स्थानों पर ले जाया गया था। इन मजदूरों को बाद में क्या कहा जाने लगा? इनको गिरमिटिया मजदूर कहा जाने लगा। इनका ऑप्शन है गिरमिटिया मजदूर, बंधुआ मजदूर, दास मजदूर और कृषि मजदूर। तो इनको गिरमिटिया मजदूर कहा जाने लगा। निम्न में से कौन से एक आंदोलन का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा नेतृत्वित आंदोलन कौन सा था? बारदोली का जो आंदोलन था वो सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा किया गया था, उसके आंदोलन का नेतृत्व। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग को औपचारिक रूप से मान लिया गया? कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग को मान लिया गया? लाहौर अधिवेशन में, जो 1929 में हुआ था। स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा से किसने भारत माता की छवि को चित्रित किया? ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, इसमें अविंद्रनाथ टैगोर का जो नाम आया है ये आपको यहाँ करना है। गांधी जी ने प्रसिद्ध नारा करो या मरो का किस आंदोलन में दिया? भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी ने प्रसिद्ध नारा करो या मरो का दिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन तथा अथवा नमक आंदोलन किस स्थान से प्रारंभ हुआ? जो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन और अथवा नमक आंदोलन का प्रारंभ साबरमती, गुजरात से हुआ। साबरमती, गुजरात से। शांतिपूर्ण प्रदर्शन करते हुए भी ब्रिटिश पुलिस ने लाला लाजपत राय पर लाठियां बरसाई, जिससे बाद में लाला लाजपत राय का दुखद निधन हो गया। यह विरोध प्रदर्शन किसके खिलाफ था? अधिनियम 99, अधिनियम 1919। अति लघुतरात्मक प्रश्न, महात्मा गांधी ने नस्ल भेद के विरोध में कहाँ सत्याग्रह किया? महात्मा गांधी ने नस्ल भेद के विरोध में दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह किया। प्रश्न 2, गुजरात में खेड़ा सत्याग्रह किसके लिए किया गया था? फसल खराब होने पर किसानों के लिए लगान में कमी कराने हेतु। गुजरात में फसल खराब होने पर किसानों की लगान में जो टैक्स था उसमें कमी कराने के लिए गुजरात में खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन किया गया। सूती कपड़ा कारखानों के मजदूरों के लिए कहाँ आंदोलन हुआ था? 1918, अहमदाबाद में। 1918 में अहमदाबाद में। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर, पंजाब में हुआ। जलियांवाला बाग जो हत्याकांड था 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर, पंजाब में ये हुआ। अगला क्वेश्चन है, ऐसा विरोध प्रदर्शन जिसमें ऑफिस या दुकान का रास्ता रोकते हैं क्या कहा जाता है? पिकेटिंग। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ आप इसको नोट भी कर सकते हैं। पिकेटिंग। साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया गया? क्योंकि इस आयोग में एक भी भारतीय नहीं था, सभी सदस्य अंग्रेज थे।
साइमन कमीशन का जो विरोध किया गया उसमें कारण था कि जो उसके सदस्य थे वो एक भी भारतीय नहीं था, अंग्रेज था। 1929 लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। 1929 लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। लंदन में हुए 3 गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने कौन से सम्मेलन में भाग लिया था? लंदन में जो 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे उनमें गांधी जी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। पूना पैक्ट किस 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 के बीच हुआ था? अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच पूना पैक्ट हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ? बम्बई से। वर्ष 1859 का इंग्लैंड इमिग्रेशन एक्ट किसके लिए था? जो 1859 का इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट चाय बागानों में काम करने वाले मजदूरों के लिए था। 1930 में दलितों को दलित वर्ग एसोसिएशन में किसने संगठित किया? डॉक्टर अंबेडकर ने। कांग्रेस कार्य समिति ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कब व कहाँ पारित किया? कांग्रेस कार्य समिति ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव 14 जुलाई 1942 को वर्धा महाराष्ट्र में 14 जुलाई 1942 को वर्धा महाराष्ट्र में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया। लघुत्रात्मक जो प्रश्न है उनके में पहला है रोलेट एक्ट क्या था? रोलेट एक्ट भारत में उभर रहे राष्ट्रीय आंदोलनों को कुचलने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में बनाया गया ऐसा कानून था जिससे आंदोलनकारियों को बिना मुकदमा चलाए 2 साल जेल में रखा जा सकता था। जो रोलेट एक्ट था उसमें जो मुकदमा आंदोलनकारी थे उनको 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में रखा जा सकता था। जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या था? 13 अप्रैल 1909 को पंजाब के अमृतसर में सालाना वैसाखी मेले में भाग लेने के लिए बहुत सारे लोग जलियांवाला बाग में जमा हुए। यहाँ उन्हीं लोगों के ऊपर मार्च 1919 में पारित रोलेट एक्ट का विरोध करने के लिए प्रदर्शन शुरू कर दिया था। तभी जनरल डायर के सैनिकों द्वारा अंधाधुंध फायरिंग गोलियां बरसाने का काम शुरू कर दिया और गोलियां चलाने से सैकड़ों लोग मारे गए। यही जलियांवाला बाग हत्याकांड था। खिलाफत आंदोलन के ऊपर टिप्पणी लिखें। खिलाफत आंदोलन क्या था? खिलाफत आंदोलन क्या था? प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की की हार के बाद यह अफवाह फैल गई थी कि इस्लामिक विश्व के आध्यात्मिक प्रमुख यानी खलीफा ओटोमन सम्राट खलीफा पर कठोर संधि थोपी जाएगी। अतः बम्बई में मोहम्मद अली व शौकत अली जैसे युवा नेताओं ने खिलाफत समिति का गठन कर ब्रिटेन के खिलाफ आंदोलन शुरू कर गांधी जी के साथ वार्ता प्रारंभ कर दी। गांधी जी ने इसे सुअवसर मानकर असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने की ठान ली। खिलाफत आंदोलन पर जो टिप्पणी का प्रश्न है वो बहुत महत्वपूर्ण है, वेरी मोस्ट, आप नोट कर सकते हैं इसको। असहयोग आंदोलन क्या था? असहयोग आंदोलन क्या था? गांधी जी का मानना था कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से चल रहा है। यदि भारतीय असहयोग करना प्रारंभ कर दें तो साल भर में ब्रिटिश शासन का पतन शुरू हो जाएगा। अतः खिलाफत आंदोलन के समर्थन के साथ ही स्वराज्य के लिए असहयोग आंदोलन शुरू किया जाना चाहिए। असहयोग आंदोलन ब्रिटिश शासन भारतीयों का सहयोग चल रहा था, गांधी जी का ये मानना था और वो चाहते थे कि ये भारतीय हैं वो ब्रिटिश शासन का पतन कब शुरू होगा? जब भारत के जो लोग हैं वो ब्रिटिश शासन को चलाने में सहयोग नहीं करेंगे। असहयोग आंदोलन में क्या कार्यक्रम शामिल थे? असहयोग आंदोलन में सबसे पहला जो कार्य था वो था अंग्रेज सरकार द्वारा दी गई जो पदवी थी, उपाधियाँ, जो ये पद थे उनको लौटा दिया जाए। सरकारी नौकरियां जिसमें सेना पुलिस से त्याग पत्र देना, अदालतों विधायी परिषदों का बहिष्कार करना, स्कूल कॉलेजों का बहिष्कार करना, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार आदि कार्यक्रम शामिल थे। असहयोग आंदोलन के जो प्रमुख कार्यक्रम थे वो ये हैं। असहयोग आंदोलन गांधी ने क्यों स्थगित कर दिया? असहयोग आंदोलन को गांधी जी के द्वारा स्थगित करने का सबसे महत्वपूर्ण कारण था या जो मेन फैक्टर है वो है 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के चौरी चौरा बाजार में गुजर रहा शांतिपूर्ण जुलूस पुलिस के साथ टकराव से हिंसक घटना में बदल गया, जिससे उत्तेजित भीड़ ने थाने को आग लगा दी। अतः हिंसा से सख्त विरोधी गांधी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था?
असहयोग आंदोलन समाप्त होने के बाद CR दास तथा मोतीलाल नेहरू ने राजनीति में वापस लौटने के लिए कांग्रेस के अंदर ही स्वराज पार्टी का गठन कर लिया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या था? सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या था? भारतीयों को 1929 तक यह आभास हो गया था कि ब्रिटेन औपनिवेशिक स्वराज प्रदान करने वाला नहीं है। इसी क्रम में कांग्रेस के दिसंबर 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा कर दी गई। तत्कालीन वायसराय इरविन को जनवरी 1930 में गांधी ने 11 सूत्रीय मांग पत्र था जो उसको भेजा गया। पत्र में साफ था कि 11 मार्च तक मांगे नहीं मानी गई तो सविनय अवज्ञा आंदोलन को छोड़ दिया जाएगा, उसको चरम सीमा के ऊपर लाके खड़ा कर दिया जाएगा। इरविन द्वारा मांगे न मानने से 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से सविनय अवज्ञा या नमक आंदोलन प्रारंभ कर दिया गया। तो यहाँ से पीछे भी क्वेश्चन आया था और अब भी यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि साबरमती आश्रम से सविनय अवज्ञा या नमक आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ, या अवज्ञा या नमक आंदोलन का प्रारंभ कहाँ से हुआ। यहाँ से भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन में नमक कानून कैसे तोड़ा गया? लॉर्ड इरविन द्वारा मांगे न मानने पर 12 मार्च 1930 को गांधी अपने 78 सहयोगियों के साथ साबरमती आश्रम से समुद्र के किनारे स्थित दांडी के लिए निकल पड़े। रास्ते में हजारों लोगों को सभाओं में संबोधित करते हुए 240 किलोमीटर दूर दांडी जाकर 6 अप्रैल 1930 को नमक बनाकर कानून तोड़ा। सविनय अवज्ञा आंदोलन में क्या क्या कार्यक्रम शामिल थे? सविनय अवज्ञा आंदोलन में विभिन्न कार्यक्रम शामिल थे। उसमें से पहला है नमक कानून तोड़ना, सरकारी नमक कारखानों के सामने धरना देना, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करना, शराब की दुकानें बंद करवाना, किसानों द्वारा लगान देने से इनकार करना, चौकीदारी कर से इनकार करना, गाँव में सरकारी कर्मचारी द्वारा नौकरी से इस्तीफा देना, जंगलों में रहने वाले लोगों द्वारा वन कानूनों का उल्लंघन करना आदि कार्यक्रम शामिल थे। भारत छोड़ो आंदोलन पर टिप्पणी लिखिए। भारत छोड़ो आंदोलन पर टिप्पणी लिखिए। क्रिप्स मिशन असफल होने के बाद भारत में असंतोष व्याप्त हो गया। 14 जुलाई 1942 को वर्धा, महाराष्ट्र में कांग्रेस कार्य समिति ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित कर दिया गया। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस कार्य समिति ने कब पारित किया, ये प्रश्न यहाँ से बन सकता है। 14 जुलाई 1942, जिसमें अंग्रेजों को शासन छोड़ तत्काल भारतीयों को शासन सौंपने की मांग की गई। 8 अगस्त 1942 को बम्बई में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने भी इस प्रस्ताव का समर्थन कर दिया। यही से एक व्यापक जन आंदोलन आरंभ हो गया। भारत छोड़ो आंदोलन का स्वरूप क्या था? भारत छोड़ो आंदोलन का स्वरूप क्या था? बम्बई से प्रारंभ भारत छोड़ो आंदोलन में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया। यहाँ से एक प्रश्न बन सकता है कि महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन में कौन सा नारा दिया, या करो या मरो का नारा गांधी जी ने किस आंदोलन में दिया। भारतीयों ने देश के अधिकतर हिस्सों में राज्य व्यवस्था को ठप कर दिया। प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लेने पर लोगों ने खुद आंदोलन को संभाल लिया। हड़तालें हुई तथा राष्ट्रीय गीतों नारों के साथ जुलूस निकाले। यह आंदोलन एक जन आंदोलन बन गया जिसमें छात्र, किसान और मजदूर जैसे साधारण लोगों ने भी हिस्सा लिया। साथियों, ये जो भारत में राष्ट्रवाद का उदय जो टॉपिक था उसको हम कंप्लीट कर लिया, और इसके जो और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा। आप वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं, या इस जो चैप्टर की PDF मैंने पढ़ाई वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से डाल सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे और कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों तक फॉरवर्ड करें। थैंक्स, मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो।